नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत है आप सभी लोगों का तर्कवाद शो के एक नए एपिसोड में। आज के इस वाले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अमेरिका के किए गए ऐलान के बारे में, जो कि H1B वीजा को लेकर के है। अमेरिका ने हाल ही में H1B वीजा की फीस बढ़ाने का ऐलान किया है। अब कंपनियों और एप्लीकेंट्स को पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसा चुकाना होगा। सवाल ये है कि क्या इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित है या फिर बाकी देशों पर भी पड़ेगा। अब सबसे पहले देखें तो इस स्टेप के कुछ फायदे भी हैं। बढ़ी हुई फीस का मतलब ये है कि अब सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जो वाकई में सीरियस और स्किल्ड हैं। इससे पूरा का पूरा सिस्टम स्ट्रीमलाइंड होगा और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को और ज्यादा मौके मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अमेरिका का कहना है कि इससे वहां के लोकल वर्कर्स को फायदा होगा, क्योंकि कंपनीज एक्सटर्नल हायरिंग महंगे होने की वजह से नेचुरल डोमेस्टिक हायरिंग की तरफ ज्यादा जाएंगी। इंडियन आईटी जायंट्स जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो पहले से ही अमेरिका में लोकल हायरिंग बढ़ा चुकी है। उनके लिए ये शिफ्ट थोड़ा पेनफुल जरूर है, लेकिन मैनेजेबल भी है। अब दूसरी तरफ देखें तो इसके नुकसान कई ज्यादा गहरे हैं। इंडिया से हर साल हजारों प्रोफेशनल्स H1B पर अमेरिका जाते हैं। बढ़ी हुई फीस का सीधा मतलब ये है कि कंपनियों का कॉस्ट ऑफ सेंडिंग एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एस्टिमेट्स के अनुसार इंडियन आईटी सेक्टर को हर साल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का अतिरिक्त बोझ उठाना होगा। बड़ी कंपनियां किसी तरह से इस खर्च को अब्सॉर्ब कर सकती हैं, लेकिन छोटे और मिड लेवल स्टार्टअप्स के लिए ये सीधा झटका है। उनके ग्लोबल एक्सपेंशन की संभावनाएं इफेक्ट होंगी। इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स यानी यंग इंडियन इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स इसका असर महसूस कर सकते हैं। पहले ही टफ लॉटरी सिस्टम से गुजरना मुश्किल था। अब हाई फीस बैरियर से कई लोग डिस्करेज होंगे और यूएस की बजाय कनाडा, यूके या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को ऑप्ट करेंगे। अब देखिए, विडंबना यह है कि अमेरिकी कंपनियां खुद इंडियन इंजीनियर्स पर काफी ज्यादा निर्भर है। अगर इनफ्लो कम होता है तो लॉन्ग रन में सिलिकॉन वैली को ही टैलेंट शॉर्टेज का सामना करना पड़ सकता है। अगर इसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो असर कई देशों पे पड़ने वाला है। सबसे ज्यादा इफेक्टेड निश्चित रूप से इस पे इंडिया ही होगा, क्योंकि H1B वीजा होल्डर्स में लगभग 70% से ज्यादा इंडियन प्रोफेशनल्स होते हैं। इसका असर भारत के आईटी एक्सपोर्ट्स पर पड़ेगा और कई फैमिलीज में अमेरिका जाने की प्लानिंग बिगड़ जाएगी। चीन की स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि उनकी फर्म्स H1B पर कम डिपेंडेंट है, लेकिन उनके स्टूडेंट्स और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए ये एक बड़ा हर्डल बन सकता है। दूसरी ओर कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया इन जैसे देशों को इनडायरेक्ट फायदा मिलेगा, क्योंकि स्किल्ड इंडियंस और एशियंस जो अब अमेरिका नहीं जा पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज को ऑप्ट करना पड़ेगा। कनाडा तो पहले से ही इमिग्रेशन फ्रेंडली पॉलिसीज को लेकर टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब साफ है कि जहां अमेरिका अपने लोकल वर्कर्स को एम्पावर करने की कोशिश कर रहा है, वहीं इसका इमीडिएट असर इंडिया पर नेगेटिव में आ रहा है। आईटी कंपनियों पर बोझ बढ़ने वाला है, क्योंकि प्रोफेशनल्स डिस्करेज होंगे और ब्रेन ड्रेन यूएस से डाइवर्ट होकर दूसरे देशों की ओर जाएगा। लेकिन इस स्टेप को इंडिया एक अवसर भी बना सकता है। ये कंपनियों को मजबूर करेगा कि वो सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंट ना रहे और यूरोपियन मार्केट्स, मिडिल ईस्ट तथा एशिया पैसिफिक रीजन में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करे। इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पर R&D और AI ड्रिवन जॉब्स क्रिएट करने की दिशा में कदम उठाए जाए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल आके खड़ा होता है, भारत की फॉरेन पॉलिसीज दिन बर दिन कमजोर क्यों होती जा रही है। अमेरिका, जिसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने सबसे अच्छा दोस्त बताते हैं, अब हर कदम पर हमारे खिलाफ खड़ा होता दिख रहा है। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ में वेपन्स डील पर साइन कर दिए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसी स्थितियां बनती है तो वो पाकिस्तान की मदद करेगा। ऐसे में सवाल ये है कि हमारी सरकार, हमारा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री इस चुनौती का जवाब कैसे देगा। क्या हमारे पास इस चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स का कोई ठोस उत्तर है। दोस्तों, आज की खबर का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।